Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter that is quadratic equation, chapter number 4 of standard 10th maths NCERT. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है क्या? अपन लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी बहुत अच्छे से पढ़ा. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा कोई इक्वेशन जिसका अल्टीमेट रिजल्ट 0 हो एंड उसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल का स्क्वायर होना जरूरी है. क्लियर है? कोई भी एक टर्म का स्क्वायर होना जरूरी है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब क्या? इज इक्वल टू 0 आना कंपल्सरी. सबसे पहले a, b और c ये तीन क्या चीज है? कोएफिशिएंट्स. क्या है ये? कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में करवाया जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर करवाया था. क्लियर? ये जो पूरा होता है वो टर्म होता है. इसके आगे वेरिएबल के आगे x a b c d e f g h i j k ये पूरा जो x c जो होता है तो ये सब क्या है? वेरिएबल्स. ये सब क्या है? वेरिएबल्स. वेरिएबल के आगे भले अल्फाबेट भी क्यों ना हो उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट. यूजुअली अल्फाबेट नहीं होते, वो नंबर्स होते हैं. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ज्यादा होते हैं. क्लियर? जो भी वेरिएबल के आगे नंबर होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स. वेरिएबल के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं पावर. वेरिएबल जितने टाइम्स रिपीट होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? पावर. एंड पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री. उसको क्या बोलते हैं? डिग्री. ये मैंने पिछला रिकॉल करवाया, खाली किधर क्या क्या यूज होगा देखते हैं. अभी जो कोएफिशिएंट a, b एंड c ये क्या होते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर्स होने चाहिए. रियल नंबर्स मतलब क्या? इंटीजर्स भी चलेगा, अपॉन में भी चलेगा, मतलब फ्रैक्शंस में भी चलेगा, डेसिमल्स में भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, नेचुरल नंबर्स भी चलेगा, कुछ भी चलेगा. क्लियर? बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब इन दोनों के कोएफिशिएंट 0 होंगे चलेगा, लेकिन जो स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता. अगर 0 होगा तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0, अल्टीमेटली स्क्वायर तो रहा ही नहीं. एंड स्क्वायर रहा ही नहीं तो काहे का इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन ही है कि स्क्वायर होना कंपलसरी है. क्लियर? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? पावर हमेशा 1, स्क्वायर नहीं हो सकता. क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2. क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है? पावर जिसका कम से कम कोई एक पैर का तो पावर, एक टर्म का तो पावर स्क्वायर हो. क्लियर? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. नहीं भी दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, फिर ही सम सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूलाज हैं. फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड फोर्थ ग्राफिकल. ग्राफिकल अपन को इधर नहीं बताई गई है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये बात अपने लिए न्यू है, लेकिन फैक्टराइजेशन स्टैंडर्ड 9 में अपन ने बहुत डिटेल में किया है तो वो इसलिए उससे स्टार्ट किया ताकि अपन को इजी से टफ जाते हुए समझ आए. जो फैमिलियर चीज है वो क्या है? फैक्टराइजेशन है, जो अपन ने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 9 में पूरा एक चैप्टर किया है, बहुत डिटेल में किया है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है तो वो अपने लिए एकदम ईजी है. उससे स्टार्ट होता है. अपन 2 न्यू और फॉर्मूलाज यूज करेंगे एंड ग्राफिकल अपन को ये सारे चैप्टर में नहीं है. क्लियर एवरीवन? सो इतना समझ आ गया. अब अपन एक्सरसाइज 4.1 से शुरू करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी न्यू आता जाएगा मैं उसके साथ शुरू कर दूंगी. ठीक है? सबसे पहले एक्सरसाइज के अंदर पूछा है कि तुमको रिकॉग्नाइज करना है वेदर द पर्टिकुलर टर्म या पर्टिकुलर इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. क्लियर? एक्सरसाइज 4.1 में तुम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है. सबसे पहले क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना है कि जो तुमको इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. Okay, so question number 1, check whether the following are quadratic equations. ठीक है? तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे
एंड फिर रिकॉग्नाइज करेंगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है फैक्टराइजेशन में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो मुझे फॉर्मूला पहले लिखनी है, फिर मुझे सॉल्व करने में यूज करनी है। क्लियर। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने डिटेल में स्टैंडर्ड 9 में बहुत अच्छे से कर लिया और बहुत सम्स कर लिए इससे रिलेटेड। क्लियर। सो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को इन दोनों से इंटू करेंगे, सो 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 इंटू -3 दैट इज -6। क्लियर। माइनस एज इट इज लिख दिया, 2 3 6, इतना क्लियर हो गया। अब इज इक्वल टू कि ये साइड अपन वेरिएबल्स एक साइड लाते हैं न्यूमरल्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। सॉरी, ये -6 से ये साइड जाके क्या हो जाएगा +6। जो भी इधर साइन होती है वो इज इक्वल टू के वो साइड जाके क्या हो जाती है, ऑल्टरनेट साइन हो जाती है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। क्लियर। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x 0 हो गया, प्लस 1 प्लस 6 दैट इज 6 प्लस 1 7। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तुमको लगेगा नहीं मैम ये तो ax स्क्वायर और लास्ट में c है, bx तो है ही नहीं, लेकिन ये है क्योंकि अगर b 0 होगा तो x भी 0 होगा। b तो 0 अलाउड है, खाली a 0 नहीं हो सकता। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर देखना कंपलसरी है, फिर दोनों टर्म भी नहीं हो तो चलेगा। क्लियर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ऐसे लिखने का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इधर तक एकदम क्लियर समझ आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ऐसे पूरे कंप्लीट कर दोगे ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें 8 क्वेश्चन दिए, मैं लास्ट के 2 स्टार्टिंग के 2 करवाऊंगी, बाकी होमवर्क में करना है बिकॉज ये कुछ टफ चीज नहीं है। क्लियर। इक्वेशन सॉल्व करना तुमको थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2 इंटू 3 क्या होता है, -6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। क्लियर। अब ये सब इधर चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, -2x। तो -2x माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगी, +6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये साइड सब कुछ हटा देते 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, यस है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये चीज होगा तो तुमको ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद तुमको ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट लिखना है। अब एक बात, तुम बोलोगे मैम ए स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं तो माइनस बी एक्स हो रहा है। डजेंट मैटर बिकॉज बी तुम्हारा रियल नंबर हो सकता है, बी माइनस होगा तो अल्टीमेटली इधर, तो जरूरी नहीं है इधर प्लस आ रहा है कि माइनस, ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर। तो इसके अंदर ये फॉर्म ये होना चाहिए, प्लस माइनस का मैटर नहीं करता। क्लियर एवरीवन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके 1 2 नाउ 7th and 8th। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब तुम बोलोगे मैम क्यूब है तो डायरेक्टली हटा दो ना, क्योंकि क्यूब तो होता ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्क्वायर तक ही होता है। क्लियर। लेकिन हो सकता है इधर भी क्यूब और क्यूब क्यूब कट जाए तो। क्लियर। तो एक बार सॉल्व तो करेंगे। ठीक है। सो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab a माइनस ओके, तो ये क्या a प्लस बी हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, ये a प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गई। अब फॉर्मूला में डाल देंगे इसको, सो एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2। क्लियर? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, 2x इंटू एक्स क्यूब क्या, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6, 6x हो जाएगा ये, इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, इसको इधर लेके आ जाएंगे पूरे को, सो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, ये काम करते ना, क्यूब के बाजू में क्यूब को ही मैं डायरेक्टली लेके आ जाती हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब ये प्लस है तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर प्लस हो जाएगा आके, प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, सो माइनस एक्स क्यूब हो गया ये, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। क्या क्यूब वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? नहीं होता है, स्क्वायर ही होना चाहिए, क्यूब तक नहीं जाना चाहिए। सो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, therefore it is not a quadratic equation. Clear everyone? Okay, next एक बात से सुन लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन की, ये फॉर्मूला में डालना है, एंड क्यूब आया इस रीजन से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूब नहीं होता, इसको सिंप्लीफाई करना, अल्टीमेटली देखना क्यूब है तो ना बोल दो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तुमको वापस क्यूब की पूरी फॉर्मूला यूज करनी है, लेकिन ये a माइनस बी होल क्यूब, मतलब जितनी भी साइन थी सब जगह माइनस लग जाएगा। क्लियर? मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगी, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब x क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब मतलब माइनस 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, या 2 का क्यूब लिख लेते हैं कंफ्यूज नहीं होने के लिए, माइनस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2 a प्लस a माइनस बी, तो x माइनस 2। इधर तक क्लियर है? अब एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 हो गया, ये माइनस 3 टू द 6 इंटू एक्स 6x, लेकिन इधर भी माइनस हो, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इंटू एक्स 6x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6x एक्स माइनस 2। क्लियर? सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x। क्लियर एवरीवन? इधर तो एकदम क्लियरिटी है। अब ये सब वो साइड चला जाएगा, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12x, साइन चेंज हो जाएगी, वो साइड जा रहा है इसलिए। क्लियर? प्लस 1 प्लस 8 क्लियर इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स क्यूब कट हो जाएगा, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कट हो जाएगा,
माइनस 4x माइनस 10x 6x स्क्वायर कितना होता है माइनस 10x स्क्वायर. सो ये क्या हो गया माइनस 10x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 1 कितना होता है 11 एंड साइन कितनी ग्रेटर नंबर की प्लस, तो प्लस 11x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है, बिकॉज ये क्यूब कट गया. तुम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से जज मत करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ये क्यूब कट सकता है, इसमें क्यूब कट गया है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में आ गया. तो वापस ये लिखना है एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो. सो कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2. उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट? सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब क्या, तुमको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है. क्लियर? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. बचपन से सीखते आ रहे 5th स्टैंडर्ड से. एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियरली रेक्टेंगल बोला है इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ है. क्लियर? सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का. फर्स्ट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. एरिया दे दिया, राइट? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. तो लेट द ब्रेथ बी x. अपन इस टाइप की इक्वेशंस 3rd चैप्टर में बहुत अच्छे से की है. लेट द ब्रेथ बी x. लेंथ क्या बोला है? 1 more than twice its breadth. तो लेंथ है फॉर लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x हो गया. 1 more than मतलब प्लस 1. 1 more than twice its breadth. Clear? We need to find the length and breadth of the plot. मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए. Clear? अब ये क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी. 528 इज इक्वल टू L कितना है मेरा? 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है मेरा? x. क्लियर इधर तक? सो 528 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स कितना होता है? 2x स्क्वायर एंड 1 इंटू एक्स कितना होता है? x. मैं सबको ये साइड लेके आ जाऊं. सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 ये वाली साइड आया है. क्लियर? इज इक्वल टू 0. हो गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बस इधर तक तुमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. क्लियर? वापिस एक बार ध्यान देना. एरिया दे दिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर. क्या बोला है कि उसकी लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है. तो ब्रेथ अगर मेरा x है तो लेंथ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ दैट इज 2x एंड 1 मीटर मोर मतलब प्लस 1. सो 2x प्लस 1 हो गया. नाउ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2x प्लस 1 इंटू x. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा ये चीज आ गया. क्लियर एवरीवन? ओके. Continuing with question number 2 of same question. The product of two consecutive positive integers 306. मतलब दो consecutive integers मतलब एक के बाद consecutive मतलब क्या? एक के बाद एक, 6 के बाद 7, 9 के बाद 10, 12 के बाद 13, उसको बोलते हैं consecutive integers. उन दोनों का मल्टीप्लाई करे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आंसर आता है 306. We need to find the integers. So let the first number be x. Therefore, another number is equal to x plus 1. ये कोई भी नंबर होगा. मैं 6 लूंगी तो 6 plus 1 7. एक के
बाद एक आने वाला नंबर क्या होता है, वो नंबर में एक 1 ऐड कर लो तो उसके बाद वाले नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव बोला है, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। जब भी कॉन्सिक्यूटिव वर्ड यूज किया हो मतलब क्या, एक के बाद एक, तो मैं जो भी नंबर सपोज करी उसमें +1 ही हमेशा कॉन्सिक्यूटिव में रहेगा। क्लियर? सो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज एक्स, तुमको ना ऐसा लिखना है। क्लियर? प्रोडक्ट का आंसर कितना दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, एंड द प्रोडक्ट इज 306। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306 ब्रैकेट में गिवन। क्लियर? सो x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306। क्लियर? सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू 306। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस में तो वो से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? सिर्फ इधर तक करके छोड़ देना बिकॉज इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? लेकिन तुमको एग्जाम में जो पूछेंगे वो सॉल्व करने वाले भी होंगे। ये तो बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इक्वेशन बनानी कैसे उसके लिए एक रफ आइडिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, और अगर उनको 1 मार्क में देना हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। क्लियर? कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। क्वेश्चन सुनते से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अपना भी याद आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल्स यूज नहीं करने। रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, रोहन की मम्मी की एज कितनी है, 26 years ओल्डर देन हिम, तो लेट द एज ऑफ रोहन बी x। देयरफॉर मदर की एज क्या होगी, कितने ईयर्स ओल्डर, 26 years ओल्डर, मतलब x प्लस 26 हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, तो दोनों में +3 कर देंगे एंड उन दोनों का x प्लस 3 आफ्टर 3 years में लिख, या 3 years फ्रॉम नाउ, उनको पहले से मेंशन करना है। 3 years फ्रॉम नाउ प्रोडक्ट इज 360। क्लियर? ये क्वेश्चन में दे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया वो क्लियरली मेंशन करना है। देयरफॉर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360। दोनों की एज में मैंने 3 years ऐड कर लिए एंड उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जब किया तो आंसर 360 है। क्लियर? सो x प्लस 3 x प्लस 29, 26 प्लस 3 कितना होता है, 29 इज इक्वल टू 360। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x and 29 3s are 87 is equal to 360। क्लियर इधर तक? अब मैं क्या कर दूंगी, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 273। तो ये माइनस 273 होगा बिकॉज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर के साइन माइनस से। क्लियर एवरीवन? इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्या बोला, दोनों की साल 3 साल, दोनों की एज 3 साल के बाद का प्रोडक्ट जो होगा वो इतना, तो दोनों में मैंने 3 साल ऐड कर दिए। क्लियर? एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली इक्वेशन सॉल्व कर दिया। जैसे गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, मतलब एक ही स्पीड में चल रही है। If the speed has been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Speed की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।